चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइम रफ़ीक मलगानी। तो आओ बच्चों, आज हम जमात दोहम की रियाजी की मश्क नंबर 2.3 का सवाल नंबर 5 हल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा फोकस कर दूं ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। सवाल नंबर 5 इंशाल्लाह नज़र आ रहा होगा आपको। तो इसको देखें, पढ़ें, एम मालूम करें, यानी एम की कीमत वैल्यू मालूम करनी है। अगर ये मसावात, इस मसावात के रूट्स दी गई शर्त ये की तस्दीक करते हों। थोड़ा सवाल मुश्किल है, ध्यान से गौर से देखें। तो आओ इसको अब हल कर रहे हैं। तो हल करते वक्त हम ये सारा का सारा सवाल मैंने यहाँ लिख दिया है। अब वो कहता है दी गई शर्त कौन सी है, वो ये है 2 अल्फ़ा जमा 3 बीटा, यानी 2 अल्फ़ा और 3 बीटा का मजमुआ बराबर होता है 5 के। तो इस किस्म के सवाल में हमें अल्फ़ा की कीमत अलग मालूम करना पड़ेगी, बीटा की कीमत अलग मालूम करना पड़ेगी, फिर उनको हम इस तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले तो आइए यहाँ तक जो मैंने लिख रखा है इसको समझें। 2x की 2 जमा 7x जमा 8m बराबर है 0 के, उसी को लिखा, म्यारी मसावात से मवाजना लिख दिया। ax की 2 जमा bx जमा c वगैरह लिखने के बाद ये तो हर सवाल में तकरीबन ये चीज़ें आ रही हैं। a की कीमत हमारे पास 2 है, जबकि b की कीमत हमारे पास 7 है और c की कीमत हमारे पास 8m है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम वही फर्ज करते हैं। फर्ज किया अल्फा और बीटा रूट्स हैं, बस काफ़ी है, रूट्स हैं। ठीक है, तो ये रूट्स हैं। जब तो एस मालूम करते हैं, यानी सम मालूम करते हैं, रूट्स का मजमुआ मालूम करते हैं। अल्फ़ा जमा बीटा होता है बराबर माइनस बी बटे ए होता है। अब इसकी कीमत मैं दर्ज कर लेता हूँ। तो माइनस ये कुलिये वाला 7 बी की जगह पे आ गया और ए की जगह पर 2 आ गया। यहाँ पर अल्फ़ा की या बीटा को हम जुदा कर लेते हैं, यानी अल्फ़ा की कीमत फर्जी मालूम कर लेते हैं या बीटा की फर्जी कीमत मालूम कर लेते हैं, जो दिल चाहे। यानी यूँ चलो अल्फ़ा को यहाँ रखा, ठीक है, मसावी के इस तरफ -7 बटे 2 पहले से मौजूद था। अब इस बीटा को मैं इस जानिब ले आया हूँ तो माइनस बीटा बन गया। ठीक है, तो यहाँ तक इसको मैंने जुदा कर दिया, यानी अल्फ़ा को जुदा कर दिया गया है। तो आओ इसको हम अपना क्या कहते हैं, इन दोनों का इजाफा ले लेते हैं। इसका बट्टा 1 है ताकि एक रकम बन जाए। अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 2 बटा आ गया, तो -7 उसी हालत में आ जाएगा क्योंकि इसका बटा 2 था। 2 पे तकसीम किया तो जवाब 1 आया। 1 ने -1 से ज़रब दी गई तो -7 हासिल हुआ। अब माइनस ये आ गया। अब इस 1 पर तकसीम किया तो 2 जवाब आया। 2 को बीटा से ज़रब दिया तो 2 बीटा हासिल हुआ। तो ये अल्फ़ा की एक आर्जी कीमत है हमारी, जो आगे हमारे काम आएगी। इसको मसावात नंबर 1 ही नाम दे देते हैं ताकि इसकी फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब चलते हैं पी की जानिब, प्रोडक्ट की जानिब। अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर है सी बटा ए, यानी सी की कीमत 8m है और बटे ए की कीमत क्या है, 2 है। तो इन दोनों को 2 चौके 8, तो ये 4m इसकी कीमत आ गई। ठीक है, अब ये 4m, इसमें m शामिल है क्योंकि हमारा टारगेट m भी है। m की कीमत हमने तलाश करनी है और इस शर्त के मुताबिक तलाश करनी है। तो ये भी हमारे काम आएगा 4m।
इसमें m मौजूद है तो इसको मसावात नंबर 2 देते हैं, फिर इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब दी गई शर्त को देखते हैं। क्या है, 2 अल्फ़ा है जमा 3 बीटा मसावी है 5 के, जमा 3 बीटा मसावी है 5 के। ठीक है, इस तरीके से अब इसमें हम ऐसा काम करते हैं कि इसमें अल्फ़ा की यही कीमत दर्ज करते हैं ताकि बीटा की कीमत जुदा हो जाए। यानी अल्फ़ा की कीमत दर्ज करने से तो ये 2, अब अल्फ़ा की कीमत हमने क्या बना रखी थी आरजी, ये थी ज़रब -7 -2b बटे 2b नहीं बीटा बटे 2 मसावी है 5 के। ये 2 से 2 कट गया तो -7 -2 बीटा बराबर 5 के। ठीक है, अब इस तरीके से जो है हमारे पास वो क्या कहते हैं, जमा 3 बीटा तो लिखा नहीं मैंने, ये खाली सारी इसमें गलत जा रहे हैं। 2 ये आया, 2 अल्फ़ा की कीमत -7 -2 बीटा बटे 2, ये कीमत लिखी नहीं है, जमा 3 बीटा कैसे मालूम होगा बीटा, ये मसावत पूरी लिखनी है। इस तरीके से ये 2 से 2 गया तो -7 -2 बीटा जमा 3 बीटा बराबर है 5 के। तो ये जमा का 3 बीटा है, माइनस का 2 बीटा है, तो 1 बीटा जमा का बच गया और -7 को हम इस तरफ ला रहे हैं, जमा का 7 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बीटा की कीमत भी हमें मिल गई असल 12, जो मुकम्मल अदद में मिल चुकी है 12। ठीक है, अब आओ अल्फ़ा की कीमत अब आसानी से हम तलाश कर सकते हैं। अब अल्फ़ा की कीमत असल जो है वो, हाँ इसमें बीटा मौजूद है, इस बीटा को गायब करना है, यानी इसकी कीमत असल निकल आएगी। तो मसावात नंबर 1 है ये, मसावात नंबर 1 में बीटा की कीमत दर्ज करने से मसावात नंबर 1 लिख रहे हैं, अल्फ़ा बराबर है -7 -2 बीटा, यही था ना, -7 2 बीटा, यही मसावात नंबर 1 थी। तो इसमें बटे 2 है, बटे 2 आया। यहाँ हमने इसको बीटा की कीमत दर्ज करनी थी, यानी ये ब्रैकेट में आ जाएगा और ये 12 हो जाएगा, यानी उसकी जगह पे बी की जगह पे बीटा रख लिया गया है। तो अब इसको इस तरफ चलते हैं, तो इसको यूं चलते हैं। अब देखना ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा को हम ला रहे हैं यहाँ, अल्फ़ा बराबर रहा -2 ज़रब 12 12 24, यानी माइनस के 24 बन जाएंगे, -7 -24 बटे 2, -7 -24 बटे 2, जो कि बराबर हो रहा है इसके -7 और -24, क्या बन गया हमारे पास, -31 बटे 2। अब अल्फ़ा की भी असल मुकम्मल कीमत ये मिल चुकी है, जबकि बीटा की कीमत भी हमारे पास ये मौजूद है। अब हम चलते हैं इन दोनों को, कहाँ जाकर 4m कहाँ था, यहाँ था मसावात नंबर 2 में। ठीक है, मसावात नंबर 2, अल्फ़ा और बीटा की कीमत दर्ज करने से
मसावार नंबर 2 हमारे क्या है, अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर है 4m के। यहाँ अल्फ़ा की कीमत हमारे पास -31/2 है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा की कीमत 12 है उसके साथ, बराबर 4m के। 2 एकम 2, 6 दूने 12। अब 6 एकम 6, 6 तिया 18 और ये मनफी है, मनफी ज़रब जमा मनफी बराबर है 4m के। ठीक है, अब 4m को पलड़े मैंने बदल दिए, 4m सालम इस तरफ लिख दिया और ये रकम इस तरफ लिख दी। थोड़ी आसानी होती है क्योंकि मुतगय्यर को इस तरफ रखने से। तो इस तरीके से अब 4 इसका बट्टा बन जाएगा। 1m बराबर है -186/4। अब इसको देखते हैं, ये 2 पर तो कटेगा, 2 दूने 4, 9 दूने 18, 3 दूनी 6। तो m बराबर रहा -93/2 के। अब ये गैर वाजिब है, इसको वाजिब कसर बनाते हैं। ठीक है, तो m बराबर रहेगा माइनस का। अब इसको चलो यहाँ रफ अमल में कर लेते हैं, 93 तक आसानी नज़र आए आपको। 4 दूने 8 बच गया 1, 13, 6 दूने 12 बच गया 1। अब ये 46 सही है, यानी मुकम्मल है अदद है, और ये आपका 1/2 हो जाएगा। तो ये इसका जवाब रहा। m की कीमत आपको मिल चुकी है। तो इंशाअल्लाह इस सवाल को भी समझ गए होंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।